हाँ आ गए। जनाब रिजवान बेग साहब वंदरगुप्पे पंचायत यानी कि मेहदी नगर के अपोजिशन लीडर यानी कि जेडीएस के रिजवान बेग और उनके अपोजिट थे कांग्रेस से अनीस साहब। अभी रिजवान बेग जेडीएस से निकलकर कांग्रेस पार्टी में सेरपड़े होने के लिए यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइन से कुछ बातचीत करते हैं। जनाब रिजवान बेग साहब, आप जेडीएस में पहले थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे। हमने सुना है कि पिछली मर्तबा आपने इंतखाबात में हैसियत काउंसलर आपने कुल 430 वोट लिए थे, जबकि अनीस ने 530 वोट लेकर जीते थे। सिर्फ 100 वोटों की मार्जिन है। इसका मतलब यह है कि आपके पीछे फॉलोवर्स बहुत हैं, जो आपके एक इशारे पर आप कहाँ कहेंगे वहां पर वोट डालने को तैयार हैं। इस हिसाब से आप जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को आने की असल वजह क्या है? वालेकुम सलाम मेरे कौम के भाइयों को, जितने भी हमारे चनपटना के लीडर्स हैं, जैसा हमारे एमएलए साहब हैं, उनको सबको मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी ये पार्टी में मुझे मंजूर किया। और एक बात बोलता हूँ, मैं जेडीएस में 10 साल से जेडीएस में हूँ, जेडीएस में वर्क कर लग था। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जेडीएस से कर लग था। अब ये क्या आ गया मसला का, तो दूसरा क्या भी नहीं। आप लोगों को तो कौम को तो मालूम कि तो कौम किससे नाराज़ है, किससे नाखुश है मालूम। अब हमें कौम के साथ चले तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है, कौम का भी फ़ायदा है। यानी कि फ़ायदा मतलब दूसरा कोई बात नहीं है। अब जैसा चनपटना में इससे पहले हमारे कुमार स्वामी साहब जब एमएलए जीते 2 बार, जब से कुछ काम नहीं हुआ था, फिर भी हम उनके साथ कदम पर कदम बढ़ा लेके जाते थे। लास्ट टाइम भी हम उनके एमएलए के इलेक्शन में फ़ाइट करे, लीडिंग भी ले लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस बार क्या है, जो मई तेरी सरकार हुए वो सरकार से हमें नाराज़ नहीं बोला तो मई तेरी सरकार तो बीजेपी जेडीएस वो सरकार से हम नाराज़ हैं। नाराज़ होने का कारण क्या होगा, तो हमारी कौम के बगैर खुश नहीं होता। जो 430 वोट डाले वो नाखुश मैंने तो समझ जाना वांचे। उसलिए मैं क्या करूँ, उनकी खुशी के वास्ते, मेरी खुशी के वास्ते, और कौम का भला हो रहा है। अब क्या बोलते हैं, काम भला हो रहेगा तो वहाँ जाना ज़रूरी है। अब हमें देख को चुप रहेगा तो वो हमना लायक नहीं है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस को ज्वाइन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद भी हमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे जो भाइयाँ भटक गई उनको भी ले लगाने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल आपसे ये है कि बोले, जो अब बाईपोल इलेक्शन चुनाव चल रहे हैं, हाल में कैनवासिंग भी हो रही है जेडीएस की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। जेडीएस के लीडर्स यहाँ आकर बीजेपी का नाम मत लो बोल के बोलते हैं, और वही लीडर्स जो हमारे विलेजेस हैं, खरिया या मैंने क्या हल्ली, वहाँ पर जाकर सिर्फ बीजेपी के गान गाते हैं। उसके ऊपर आप क्या कहोगे? अभी तो मुसलमान को मालूम है, बीजेपी बोला तो वोट नहीं डालते। अभी मुसलमान उतना बेवकूफ़ नहीं है। मालूम मैत्री सरकार बोले तो जो चनपटना में जो खड़ा हुआ है निखिल कुमार स्वामी, वो जेडीएस का कैंडिडेट नहीं है, वो है एनडीए का कैंडिडेट, बीजेपी का। यानी कि अब हमें जो जेडीएस को वोट डाले तो बीजेपी को ज़्यादा। लास्ट टाइम हमें एमएलए के इलेक्शन में क्या वास्ते सेलेक्ट करा हमें, कुमार स्वामी जेडीएस के, अपोजिट कौन थे, बीजेपी। तो बीजेपी को नहीं ले लगाने के वास्ते हमें एमएलए को करे। तो उन्होंने समझना था, उन्होंने मैत्री नहीं होता तो हमें जेडीएस को वर्क करते। अब यहाँ क्या मसला हो गया है, मैत्री हो को है, हमारे कौम को तकलीफ़ है, इसलिए हमें क्या करें, कौम के पीछे चलने का वादा करें। उसमें मैं बोल कर मेरी बात ख़त्म करता हूँ। जितने भी जो मेरे भाइयाँ जो भटक गई, तुमने आजीज़ा गुजारिश है, उनको तुमने मालूम समझ है, क्या बोलने की क्या भी ज़रूरत नहीं। मैत्री है, बीजेपी है, जेडीएस है, तुमने मालूम। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, हमारे डीके साहब हैं, रहा आप सीपी वेगेश शाह को ही एमएलए, रहा हमारे रामनगर के इकबाल हुसैन साहब हैं, उन्होंने यानी कि चनपटना में बहुत वर्क कर रहे हैं और वादे भी करें, क्या अस्पताल बनाने का वादा करें, रहा जॉब का करें। इंशाल्लाह वो वादा पूरा होता है।
और गारंटीज दे रही ना, दूसरा क्या भी तो नहीं है ना, 5 गारंटीज दे रही ना, दूसरा तो क्या भी भरोसा दिखाई तो नहीं ना, गारंटी दे रही, वो गारंटी वो खाई ही ना। इसलिए मैं बोलता हूँ आदमन गुजारिश करता हूँ जितने भी भाई यहाँ भटक गई वो आदमन सोच समझ को फैसला ले, वो कांग्रेस को सिर पड़ेगा। थैंक यू